तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए इन पुष्पों को देवी देवताओं को अर्पण करें। अब यहाँ पे हम लोग प्रायश्चित संकल्प विधि को आरंभ करते हैं। उसके लिए आप लोग हाथ के अंदर में कुमकुम, अक्षत, पुष्प एवं पंडित जी आपके मंडप में जो विराजमान है, श्रीमान हरि जी एवं वर पक्ष के जो पंडित जी हैं, ये लोग आपको संकल्प विधि को यहाँ पे करवा रहे हैं। इसके साथ आप लोग थोड़ी जो पंडित जी आपको द्रव्य बता रहे हैं दक्षिणा के रूप में, वो दक्षिणा ले लीजिए और आइए इस संकल्प विधि को हम लोग आरंभ करते हैं। ओम विष्णु 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 श्री मधुगदो महागम प्रतिगृह्यताम्, ओम विष्टरम प्रतिगृह्णामि। दूसरा विष्णु ले लीजिए और ऊपर में रख लीजिए। ओम अर्घ्यो अर्घ्यो अर्घ्यः, ओम अर्घ्यम प्रतिगृह्यताम्, ओम अर्घ्यम प्रतिगृह्णामि। सर जी सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं? नहीं देते, तो आज से देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि व्यापार में तरक्की चाहिए और समाज में यदि मान सम्मान चाहिए सर, तो सुबह जल्दी उठिए और भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए। जिस प्रकार से सूर्य नारायण भगवान के अंदर में तेज है, उसी प्रकार से आपके शरीर में तेज बना रहे और आपके व्यापार में भी तेज बना रहे। तो आज से आप गृहस्थ धर्म की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम अर्घ किस प्रकार से दिया जाता है पंडित जी आपको बता रहे हैं, और आज के बाद नित्य प्रति आपको भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना है। ओम अर्घ्यम समुद्रम प्रहीणोमि स्वाम योनिम अभिगच्छत अरिष्टास्माकं वीरामा परासेचि मत्पयः। अर्घ दे दिया, तत्पश्चात मधुपर्क यहाँ पे ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्क है, ओम मधुपर्कम प्रति गृह्यताम्, ओम मधुपर्कम प्रति गृह्णामि। अनूप जी पहले खोल के दिखाइए। सौरभ जी इसमें एक शिक्षा छिपी हुई है, देखिए क्या क्या चीज है उसके अंदर में। अभी सौरभ जी मेरी वार्तालाप आप ही के साथ चल रही है, तो आप मेरे को बताइए उसमें क्या क्या देखा आपने। सही है, और घी है, दही, घी और शहद। आजकल हाईटी का जमाना चल गया है। पहले जो दिया जाता था, जब दूल्हा आता था, मधुपर्क दिया जाता था। जिस प्रकार से दही में रोगों से लड़ने की ताकत होती है, शरीर में पौष्टिक कारक होता है, घी में चिकनाई होती है। आज से कोई तेरे को बैचलर बोले ना, बोलते ना अब मैं बैचलर नहीं हूँ, अब मैं गृहस्थी बन गया हूँ, मैं कुटुंब का परिपोषण करने वाला व्यक्ति बन गया हूँ। तो इसलिए बहन का, मौसी का, ताऊ का, दादा का सबका ध्यान रखना। कुटुंब रक्षा भरणी यदि त्वाम कुर्याम पशूनाम परिपालना। इसके साथ साथ का गाय गो माता होती है, पशुओं का पालन, चिड़िया को दाना देना, पक्षियों को दाना देना, ये काम भी करना। का इतने पालेंगे तो आदमी तो फ्लैट सिस्टम हो गया, 2000, 3000, 4000 स्क्वायर फुट का फ्लैट। गाय को कहाँ रखेंगे? ऐसा नहीं है, महीने में कम से कम एक बार गौशाला जाके गौ माता को गुड़ तो दे के आ ही सकते हैं। डेली जो रोटी बनेगी उसमें से एक रोटी गौ माता के लिए, पक्षियों के लिए थोड़ा ऊपर में जल वगैरह रख दो, दाना वगैरह डाल दो, ताकि उनका भी आशीर्वाद बना रहे और कुंडली के जितने भी ग्रह दोष है सब दूर हो जाएंगे। चौथे वचन में क्या करिए? आय वयो धन्य धनादि का नाम दृष्टवा गृहे चेदुचिदम निदध्या वामंग माया तदात्परीयम भाषित कन्या वचनम च चतुर्थम। क्या आय और व्यय दोनों का विवरण बताना पड़ेगा। इनकम टैक्स में होता है ना, जमा खर्ची दोनों बतानी पड़ती है सर है? कहा क्यों? आते ही साहब, क्या ये सब मेरे लिए नहीं पूछ रही हूँ, आपकी जितनी इनकम होगी ना उसी के अनुरूप कभी आपकी बहन आएगी, ननंद रानी, मम्मी जी को गिफ्ट देना है, कभी पूर्णिमा का, कभी एकादशी के उद्यापन का,
कभी किसी चीज का, तो जैसी आपकी इनकम होगी ना उसी के अनुरूप मैं उन लोगों चेन्नई को जहाँ भी आप रहो, आपको कमाना पड़ेगा आज से परिवार को चलाने के लिए। लेकिन कमाना भी कैसा? अच्छा कर्म, समाज में आपकी ख्याति और आपके परिवार का नाम हो। ऐसा धंधा मत करना, ऐसा व्यापार मत करना जिससे परिवार का और समाज का नाम नीचे हो। ठीक है ना? तो सत्कर्म में लक्ष्मी आए वही काम करें। देखिए 6 वचन इन्होंने अभी तक जो मांगे आपके लिए मांगे, आपके परिवार के लिए। अपने लिए कहीं पे भी कहा क्या कि मेरे को ये देना है? बोलिए सर जी, नहीं ना। एक वचन अपने लिए वो क्या मांग रही सुनिएगा। नशीवनीया परिपूर्विकाशा काले त्वया भामिनी भामिनीति वामंगमायामि तदा त्वदीयं भासेत कन्या वचनम च सप्तमम। 7वें वचन में आपसे क्या करिए, सुनो बेटा। आज से आप जिम्मेदार व्यक्ति बन गए हो। तो जिम्मेदार व्यक्ति यदि कोई भी कार्य करता है ना तो उसकी सजा उसी को मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती है। पक्का? तो पहले अकेले थे, बैचलर थे, अब कौन जी फलाना जी थारो लड़को यो काम करियो समझायो। अब वो चीज नहीं चलेगी सर जी, अब जिम्मेदारी आप पे है। ये साफा देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, इसमें जिम्मेदारियों का बोझ बहुत बड़ा है। समाज में पूछ लो, जिसने साफे को पहना है ना साहब, वो दबी गया है जिम्मेदारियों के नीचे में। क्यों सर जी, गलत बता रहा हूं? तो ये साफा और शेरवानी ऐसी है, देखने में बड़ी अच्छी लगती है, पसंद की जाती है, लेकिन जिम्मेदारियां छुपी हुई है। आज से आप अपने से उम्र में बड़ी लड़की को माँ के समान, बराबर वाली को बहन के समान, उम्र में छोटी वाली को बेटी के समान, पत्नी रूप में आज से आप प्राची को ही देखेंगे। मंजूर है क्या सर जी? बोलिए मंजूर है। तो अब प्राची आपने 7 वचन मांगे।